नमस्कार प्यारे दो मित्र, दोस्त एवं मेरे छात्र बंधु, आप सब लोगों को मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं दिनचर्या की। साथ में आप सब लोगों को समय अनुसार विभिन्न प्रकार के वीडियो में डालता रहता हूं, आप लोगों को सब जागरूक करता रहता हूं। 2-3 दिन से किसी कारणवश वीडियो में नहीं डाल पाया, नहीं तो मैं रोजाना कोशिश करता हूं कि आपको मोटिवेट करता रहूं ताकि आपको समय अनुसार आपको ऊर्जा मिलती रहे। आज मैं आपको एक विशेष इंफॉर्मेशन देता हूं कि जिंदगी के लिए बहुत कुछ चाहिए। यूं तो जिंदगी हमारी रोजमर्रा की चलती रहती है, हम रोज सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, लेकिन इन सब में कुछ न कुछ लोगों के विचारों में, लोगों के भावनाओं में, रहन सहन में कुछ न कुछ अंतर आता रहता है। हमारा उद्देश्य है कि एक परिवार, एक समाज में एकता और हमारी भारतीय संस्कृति को किसी भी प्रकार से, किसी भी माने में, किसी भी तरह से ठेस नहीं लगनी चाहिए। हमारा मूल ध्येय होना चाहिए हमारी परिवार की परंपरा और उसकी संस्कृति, उसके हमारे पूर्वजों के आचार विचार और उनका रहन सहन में किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं आना चाहिए, ताकि उन पुण्य आत्माओं को किसी भी प्रकार का कोई ठेस पहुंचे। ये हमारे समाज की जिम्मेदारी। सबसे मूल बात यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति को हमारे मूल तत्वों से, मूल विचारों से उसको कोई अलग न कर सके, क्योंकि एशियाई देशों की सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि वो सभी लोग जो पश्चात कल्चर हैं, वो हमारी इंडियन कल्चर को ठेस पहुंचा रहे हैं। वो ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, वो आधुनिकता के युग में विकासवादी विचारधारा को लेकर, वैज्ञानिक युग में आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारी भारतीय संस्कृति को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाए जा रहे हैं, और हम बड़े आसानी से उनके टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते करते हम अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आज हमारा समाज टेक्नोलॉजी से, फास्ट टेक्नोलॉजी से युक्त हो गया है, लेकिन हमें ये ठीक है कि हम आधुनिक टेक्नोलॉजी से साज सज्जे से सुसज्जित हैं, लेकिन ये भी देखना होगा कि कभी भी हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारी भारतीय संस्कृति का कारण, विनाश का कारण न बन बैठे। इसलिए आज मैं उन चीज़ों पर आपको फोकस करने जा रहा हूँ कि जो नई टेक्नोलॉजी, लैपटॉप, कंप्यूटर का युग है और इसके बगैर कुछ आज हो नहीं पा रहा। ठीक है, हम विकासवादी हैं और इसको लेकर के हम चल रहे हैं, लेकिन जहाँ ज्ञान की बात आती है तो अच्छा है कि हमें फास्ट टेक्नोलॉजी के जरिए हमें विशेष प्रकार का ज्ञान घर बैठे प्राप्त हो जाता है, और विदेशों में जाने का हमें जो प्रोसीजर अपनाना पड़ता था वो अब नहीं है। बड़े बड़े अच्छे राइटर्स का विचार आपके मोबाइल में आ जाता है। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, ये सब अच्छा है, लेकिन एक बात स्पष्ट मैं बता देना चाहता हूँ कि ज्ञान की जो प्रोसेस है, नॉलेज का जो प्रोसेस है, वो डिपेंड ऑन लाइब्रेरी एंड बुक्स। एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन बुक्स। आप की सबसे अच्छी मित्र और सबसे अच्छी दोस्त आपकी बुक्स हो सकती है, क्योंकि बुक्स में जो पढ़ा जाता है, जो बुक्स का ज्ञान होता है, जो किताबों का ज्ञान होता है, वो स्थायी होता है। और जो व्हाट्सएप का ज्ञान होता है, जो मशीनरी का ज्ञान होता है, वो अस्थायी होता है।
कोई भी विचार आप देख करके देख ले, पढ़ करके आपको लगेगा कि ये मुझे हमेशा याद रहेगा, लेकिन 1 घंटा या 20 मिनट बाद उस पढ़े हुए विचार को आप पुनर्विचार करें कि क्या वो आपको याद है, तो नहीं आपको याद होगा। वजह उसकी ये है कि जो राइटर्स, जो किताब लिखता है, जो ज्ञान बताया है, उसने बड़े कसक रातों दिन जग करके, उसके पीछे एक विशेष प्रकार की साइकोलॉजी लगी हुई है उसकी, उसका एक विस्तृत ज्ञान, उसके खून पसीने से, उसके रातों से जग करके वो उसने अपनी कलम से एक किताब लिखी है। तो उन किताबों को आप जो पढ़ोगे, जो लिखोगे, और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है आप उसको नोट कर लीजिए। किसी भी सिलेबस का, किसी भी पढ़ाई का सिलेबस आप उसको देखिए और उसको नोट करके अपनी रफ कॉपी में उसको नोट करते जाइए, और फिर अपना नोट्स अपनी अलग कॉपी बना करके उसको तैयारी में परिणित किया। यानी कि आपको रिटर्न वर्क अवश्य करना चाहिए। केवल अध्ययन से, मशीनरी से अर्जित किया ज्ञान वो अस्थाई होता है। आप इसको आप एक सिंबल ले लें, एक प्रतीक मानकर चलें। जब तक आप रातों में जग करके या मेहनत करके आप रिटर्न वर्क में हैंड से, दिमाग से, जब तक आप किसी चीज को दिमाग से लिख करके अपने हाथ में परिणित नहीं करते, तब तक वो रिटर्न, तब तक वो आपकी मेमोरी की चिप में वो विचार, वो नोट्स आपका बैठने वाला नहीं है। यदि आपने इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, किसी लाइब्रेरी और किसी किताब का इस्तेमाल किया या करते हैं, तो आप देखेंगे एक विशेष प्रकार की उपलब्धि और ऊर्जा आपको प्रॉपर बेस पे काम करती मिलेगी। आपके परीक्षा या एग्जाम में, किसी भी परीक्षा एग्जाम में आप देखेंगे कि वो स्टूडेंट्स ज़्यादा सफल होते हैं जिनके नोट्स वो तैयार करके, विभिन्न राइटरों के अपने विचार लिख करके अपने स्वयं के नोट्स तैयार करते हैं, तो वो ज़्यादा कामयाब होते हैं। सिर्फ व्हाट्सएप या लैपटॉप या कंप्यूटर से पढ़ करके आप उसको याद कर लें, ये संभव नहीं। जब तक आप उस ज्ञान को आप दिमाग से जब बैठा लें और हाथ से उसको लिखें दोबारा, और जब फिर न लिख पाए तो फिर उसको दोबारा देखिए, फिर न लिख पाए तो दोबारा देखिए, इस तरह से कई बार उसको रिपीट करेंगे तो आपके दिमाग और हाथ में काम करना स्वतः शुरू कर देंगे। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें, पढ़ाई किस, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत का तात्पर्य है अध्ययन नहीं करेंगे, और अध्ययन से उसका हाथ से, रिटर्न से जब तक आप वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप सफलता, आपकी कदम नहीं चूमेगी, आपको असफलता ही नजर आएंगी। केवल एक क्षेत्र को अपना लेना कि हम सिर्फ अध्ययन करेंगे और हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारी मेमोरी में फीड हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता। दोनों चीजों को आप इस्तेमाल, दिमाग और हैंड, माइंड और हैंड मिक्स करके आप रिटेन करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज से और अभी से ये दोनों वर्क करना प्रारंभ कर दें। इधर उधर की फालतू चीजों पर जो टाइम आप वेस्ट करते हैं, जो आप टाइम लगाते हैं, जो आप कर रहे हो, वो दरअसल गलत है, क्योंकि ज्यादातर हमारा 50% दिमाग इधर उधर चीजों पर स्पेंड होता है, खर्च होता है, और हमारा जो 50% नॉलेज होता है वो जा कर के खाने पीने, रहने में, कपड़े में, शान शौकत, प्रेम मोहब्बत में जो है, यानी कि 40% हम ऐसे ही अपनी ऊर्जा को बे कर देते हैं, और बचता है केवल आपका 10% जो आप पढ़ाई में यूज करते हैं, और वो सिर्फ देख करके। ऐसे भला कैसे सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी? सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि दिमाग और हैंड दोनों से आप वर्क लीजिए। दिमाग से उसको दिमाग में डालिए, और हाथ से दिमाग कहेगा कि उसको रिटर्न में डालिए, तब जा करके आपको फिर देखिए आपके जीवन में एक नया परिवर्तन है। कठिन से कठिन कोई भी परीक्षा है, आप उसमें सफल हो जाएंगे। ऐसी मेरी कॉन्सेप्ट है, ऐसा मेरा
विचार है, ऐसी मेरी अवधारणा है आप सब लोगों से कि आप लोग इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अवश्य करें। आधुनिक और वर्तमान या पश्चात कल्चर को लेकर के दोनों सभी को समावित करके जो इजी बेस है उसको अपना करके अपने जीवन को सुखमय और सफलतापूर्वक बनाए। इसी के साथ एक नई इंफॉर्मेशन ये है कि एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर, एक बार सुन लीजिए, एमएससी जूलॉजी 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट ध्यान दें, उनका मौखिकी यानी कि वाइवा डिजर्टेशन का लघु शोध प्रबंधन जो आपको फाइलें बनाने को दी गई थी, वो 4 जुलाई 2024 को 11 बजे कॉलेज में आकर के उनकी मौखिकी परीक्षा विशेष स्पर्ध के द्वारा आपकी करवाई जानी है और सभी की उपस्थिति मुख्य रूप से होनी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में कोई भी स्टूडेंट्स अगर अनुपस्थित रहता है, उस दिन नहीं आता है, उसका जिम्मेदार वो स्वयं होगा, क्योंकि अनुपस्थित की स्थिति में किसी भी स्टूडेंट को पासिंग मार्क नहीं दिया जाएगा, उसमें एब्सेंट लिख दिया जाएगा। इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स एमएससी जंतु विज्ञान के, एमएससी जंतु विज्ञान जूलॉजी 4th सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट हैं, वो मौखिकी लघु शोध प्रबंधन में 4 जुलाई को 11 बजे महाविद्यालय में उपस्थित होकर के अपना मौखिकी परीक्षा समय से दें और इस सूचना को अपने इष्ट मित्र द्वारा इसको शेयर करके इनको इन्फॉर्मेशन अवश्य करें, ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ यदि आपको ये मेरा विचार, ये सूचना अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, और यदि आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके हमारी सदस्यता अवश्य ग्रहण करें, क्योंकि समय से आपका यदि कमेंट आता रहता है तो हौसलाबंदी होती रहती है। तो आप सब लोगों से अनुरोध है कि ये चैनल आपका है, उदय विचार आप सबका है, अपने महाविद्यालय का है। तो यदि वो किसी भी क्षेत्र का स्टूडेंट हो, किसी भी तैयारी का, तो उन सब लोगों को ये शेयर करके ये विचार अवश्य डालें। इसी के साथ आपका दिन सुखमय हो, अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।